ओके, सो द सेंटेंसेस वुड बी लाइक, हमने बनाया परफेक्ट टेंस है ना, तो पहला सेंटेंस है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। मैं आजकल जल्दी उठ रही हूँ, दैट मीन्स टेम्पररी एक्शन, कंटिन्यूअस टेंस। आई एम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग नाउअडेज। देन आज अगर मैंने कुछ किया है तो मैं बोलूंगी कि आई हैव वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। और कहना है कि मैं 1 महीने से जल्दी उठ रही हूँ, दैट मीन्स ये काम 1 महीने से चल रहा है कंटिन्यूअसली, सो it will be perfect continuous. I have been waking up early in the morning for 1 month. That is a sentence. Okay, let's move to past tense because हमने past tense भी practice किया है, हमने रिविजन उसका भी किया था। सो पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। कहना है मैं जल्दी उठी या कल मैं जल्दी उठी। कैसे बोलेंगे कल मैं जल्दी उठी? I woke up early यस, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। in the डेली की जगह हो जाएगा यस्टरडे, दैट मीन्स यस्टरडे कल की ही बात है, राइट। तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। मुझे कहना है कि मैं जब मैं भोपाल में थी, जल्दी उठा, मैं जल्दी उठ रही थी। जब मैं भोपाल में थी रोज सुबह और सुबह जल्दी उठ रही थी। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? when 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 I was in Bhopal, I was in Bhopal, I was waking up in the morning. I was waking up early in the morning. Early. दैट मीन्स मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट में किस समय मेरा ये जो काम है, जो एक्शन है, वो कंटिन्यू था या हो रहा था। ओके, बेसिकली हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पास्ट को पास्ट सिंपल के साथ में ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज हमको बताना पड़ता है किस समय ये काम हो रहा था। तो या तो हम एग्जैक्ट टाइम बता दें या फिर वो एक सिचुएशन बता दें कि इस समय हो रहा था। देन you will see combination of past perfect, sorry, continuous with past simple combination, right। इधर आ ए जाइए, इधर आ। है ना। when you have to say कि पंखा चालू कर मतलब मैं अ, और जब वहां की लाइट बंद कर दिया। जब तुमने मुझे जब तुम घर आए मैं सुबह जल्दी उठ चुकी थी। जब तुम घर आए मैं सुबह जल्दी उठ चुकी थी। हाउ विल यू से? परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल के साथ। when you When you came came, home I I had had woken walked away. early in the morning. सुबह जल्दी उठ चुकी थी। ठीक है, ओके। जब मैं भोपाल में थी, नहीं, हाँ, जब ऐसे बोलेंगे मैं सुबह जल्दी उठ रही थी। मैं सुबह 1 महीने से जल्दी उठ रही थी जब मैं भोपाल में थी। मैं 1 महीने से सुबह जल्दी उठ रही थी जब मैं भोपाल में थी। हाउ विल यू से? when I was in When I was Bhopal, Bhopal, I had been waking up early in the morning for 1 month. Now you must be thinking कि मैम हम लोग सिंपल भी तो बोल सकते हैं। मैं सुबह जल्दी उठ रही थी 1 महीने से। I had been waking up early in the morning for 1 month। बिल्कुल बोल सकते हैं, बट क्योंकि it is said that past perfect tense, past perfect continuous, past perfect continuous should be made with past simple। उसको आपको बताना है कि ये कब एग्जैक्टली ये काम हो रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन पास्ट सिंपल के साथ ज्यादा बनाते हैं। कौन से टेंसेस? कॉन्टिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट।
सिंपल पास्ट अकेला सिंगल आ सकता है, बाकी सब उसके कॉम्बिनेशन के साथ में आते हैं, सो दैट योर सेंटेंस वुड बी मोर परफेक्ट। आप उसे एग्जैक्ट यूज कर पाए कि कब ये काम होता है, राइट? फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर सिंपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द फ्यूचर वन, राइट? कल मैं सुबह जल्दी उठूंगी। कल मैं सुबह जल्दी उठूंगी, क्या होगा सेंटेंस? I will हाँ, wake up early wake up early tomorrow. in the morning tomorrow। tomorrow मतलब होता है कल वाला, आने वाला डे। ओके, कैसे बोलेंगे? मैं कल से सुबह जल्दी उठ रही होंगी। कल से बोले तो फ्रॉम टुमारो, राइट? कैसे बोलेंगे? कल से जल्दी उठ रही होंगी। I will be waking up राइट, आई विल बी waking up early early in the morning tomorrow. From tomorrow, I from tomorrow. from tomorrow means definitely कल से हो ही रहा होगा, राइट? इधर आ जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीक से जल्दी, और मैं नेक्स्ट वीक तक जल्दी उठना शुरू कर दूंगी या कर चुकी होंगी। कैसे बोलेंगे? मैं नेक्स्ट वीक तक जल्दी उठ चुकी होंगी। उठ चुकी होंगी क्या होगा? I will have woken up. It should be woken up early in the morning by the next week. By the next week, इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में मैं ये काम कर चुकी होंगी, मतलब मैं जल्दी उठ चुकी होंगी, राइट? नेक्स्ट ले लीजिए। मैं 1 सालों से जल्दी उठ रही होंगी, मतलब ये मैंने 1 ईयर पहले शुरू किया और अभी भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। कैसे बोलेंगे? मैं 1 साल से जल्दी उठ रही होंगी। मैं I will have been I will wake up, have been waking waking up early in the early in the morning for 1 year। ये भी 1 year 1 year. point, a period of time, a duration. Okay? Yes. Okay? Nice. This is all about tense. Tense हो गए आपके, total 12 tenses you have done. अब आ जाते हैं, let me tell you, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी would, क्योंकि आपने will और will तो लगा ही लिया है। shall का यूज कब होता है? जब हमें एग्जैक्ट करना हो, वैसे नहीं करना हो तो will is commonly used। लाइक हम will को इमेजिनेशन की तरह यूज करते हैं। डू यू रिमेम्बर हाइपोथेटिकल कंडीशन में, राइट? मान लीजिए मैं इमेजिन कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं जल्दी उठ रही होंगी, नहीं, मैं जल्दी उठूंगी। मैं जल्दी उठूंगी, मैं इमेजिन कर रही हूँ। कैसे करेंगे इमेजिन, फिर बताइए। I would wake up I would To wake up waking up. मॉर्निंग। मैं जल्दी उठूंगी, सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है, तो क्या बोलेंगे? आई वुड वेक अप early in the morning. मॉर्निंग, राइट? इधर आ जाइए। इसका कॉन्टिन्यूअस भी बनता है, वुड बी लगा के बनेगा, ठीक है? इमेजिनेशन चल रही है, मैं जल्दी उठ रही होंगी। इमेजिनेशन या गेस कह लीजिए आप। कैसे बोलेंगे? आई I would be waking waking up early in the morning. morning,
राइट राइट। और Yes. अगर तुमने मुझे कहा होता मैं जल्दी उठ चुकी, मैं अगर तुमने मुझे जल्दी कहा होता, तुमने मुझे कहा होता मैं जल्दी उठती, इसका मतलब है तुमने कहा नहीं है तो मैं उठी नहीं हूँ। हाउ विल यू से दैट? परफेक्ट पास्ट बनाइए पहले। इफ यू If you If had you said had said me, said me, would have I I would have woken up woken up early in the morning. जल्दी उठ जाती, इसका मतलब आपने कहा नहीं और मैं उठी नहीं, लेकिन उठती अगर आप मुझे कहते, राइट? ओके, लेट्स कम टू would के बाद should, right? Should is actually used for, do you know na, for what? For suggestion. suggestion. For Suggestion. suggestion. अच्छा, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। नहीं नहीं, I बना रहे ना, मुझे जल्दी उठना चाहिए, कैसे बोलेंगे? I should should wake up early wake in up the early. morning. Wake up, good, early in the morning। ठीक है, फिर थोड़ा सा सजेशन कंटिन्यूअस में ले लेते हैं। मुझे जल्दी उठ रहा होना चाहिए, ये मैं किस केस में बोल रही हूँ? जब मुझे कोई चीज है जो कंटिन्यूअसली करना चाहिए या करते रहना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठते रहना चाहिए। हाउ विल आई से? I should be waking up early in the morning. early in the morning। ठीक है, इधर आ जाइए। मुझे जल्दी उठना चाहिए था, इसका मतलब मैं उठी नहीं हूँ, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। I should have I should have परफेक्ट टेंस के साथ woken up बनाने की early. जरूरत नहीं होती है। I should have Have woken up woken up early. early। Woken up early Early in the morning. in the morning, या understood? ठीक है, फिर ले लेते हैं ऑटो। ऑटो is used for duty. duty, right? Correct. Auto is used for duty, moral obligation। Okay, that means if you want to tell somebody his duty, then we should go for auto। ठीक है, चलिए कहिए, आप सभी को सेंटेंस बनाना है। ड्यूटीफुली, एज अ ड्यूटी, मुझे जल्दी उठना चाहिए, ये मेरा ड्यूटी है। I ought to wake up early in the morning. Right, I ought to wake up early in the morning। ओके, इधर आ जाइए। ऑटो बी वेकिंग अप नहीं होगा, देन कम हियर। मुझे जल्दी उठना चाहिए था पर मैं उठी नहीं, ये मेरा ड्यूटी थी पर मैंने नहीं किया। हाउ वुड आई से? आई I ought to have woken up early in the morning। morning. इसका अंडरस्टूड केस है, बट मैं उठी नहीं, बट मुझे उठना चाहिए था। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर, यू नो ना, इट इज यूज्ड फॉर सिंपल दो चीजों के लिए। वन इज स्ट्रॉन्ग सजेशन A strong suggestion. और रूल्स, और रूल्स। मान लीजिए देयर इज अ रूल कि सबको अर्ली उठना ही चाहिए, ठीक है, और कहना है मुझे जल्दी उठना ही चाहिए या जरूर उठना चाहिए। जल्दी जरूर उठना चाहिए, क्या होगा? I must wake up early in the morning. Wake up early in the morning। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा गैस लगाते हैं, है ना। मैं जल्दी उठ रही हूँ, मैं जल्दी जरूर उठ रही हूँ। हाउ विल यू से? उठ रही हूँ, I उठ रही must होंगी, क्या हो जाएगा? I I must must be I be must waking waking up 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 early early in the morning. in the morning. I must be waking up early in the morning. इधर आ जाइए, कहना है तो मैं जरूर जल्दी उठी होंगी, मैं जरूर जल्दी I उठी must होंगी। I must I must I have must have woken up woken up early in the morning. एग्जैक्टली अब मीनिंग चेंज हो गया है ना, अलग अलग परफेक्ट में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। अर्ली इन द in the मॉर्निंग, ओके। इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट साइड which is after must we say may, right? May is used basically for permission. telling, simple ले लो, 50% possibility, 50% possibility, ओके। चलिए शायद, मुझे शायद नहीं, मैं शायद जल्दी उठ सकती हूँ, क्या होगा? I may wake up I may early wake up early in the morning. अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो जो यूसेजेस मैंने आपको सिखाए हैं, 2 3 4 5 यूसेजेस में से आई एम टेकिंग कॉमन वन यूसेज ऑफ एवरी मॉडल, क्योंकि ये मॉडल जो मैंने आपको एज अ यूज अलग अलग यूसेज में से एक करके दिखा दिया कि इमेजिनेशन ही ले लो। पता है ये क्यों है? क्योंकि आप इसका एग्जैक्ट यूज इसी तरह से देख पाते हो। जनरली हम इनको एक एक यूज के साथ समझ लेते हैं तो बाकी यूसेस तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये पता होता है कि मेनली दे आर यूज्ड विद दिस एक्शन टाइप। कि इमेजिनेशन के लिए वुड जनरली यूज होता है, सजेशन के लिए शुड ही यूज होगा, ड्यूटीफुल सजेशन के लिए ऑटो ही यूज होगा, रूल्स के लिए, स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मस्ट ही। इतने एग्जैक्ट रूल्स हैं कि हमें कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और हम एक एक यूज अगर सीख लेते हैं एक एक मॉडल का, तो हमें वो मॉडल वैसे ही समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए इधर आ जाइए, कहना है कि मैं शायद ही जल्दी उठ रही होंगी या उठ रही हूँ। मैं शायद ही जल्दी उठ रही हूँ, कैसे बोलेंगे? आई I may may थोड़ा ही मेरा नाम लेके बोले तो मुझे फोन लगा देना। waking Waking up up early in the morning. early in the morning। इधर आ जाइए, मैं शायद जल्दी उठी होंगी, मैं शायद जल्दी उठी होंगी, क्या हो जाएगा? I I may may have have woken up woken up Early in the early morning. in the morning, right? इधर आ जाइए, माइट की बात करते हैं। कितना भी यूज हो माइट का, एक कॉमन यूज तो आपको पता है, 10% पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, राइट। लेट्स सी, मैं शायद ही जल्दी उठ सकती हूँ, शायद ही मतलब मौसी ने छेड़ दिया only 10% possibility is there, क्या बोलेंगे? I I might wake up early in the morning. I might wake up early in the morning। You must be thinking ना कि मैम हम लोग तो माइट को एज अ मेकअप पास्ट भी बोलते हैं। हाँ वो एक केस है, बट जनरल केस तो यही है अगर आप इसे प्रेजेंट में समझोगे तो। अगर ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है इसका मतलब इसको ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, मान लीजिए वी हैव टू से कि मैं शायद ही जल्दी उठी होंगी, कोई गारंटी नहीं है लेकिन 10% लगता है कि मैं उठ गई होंगी, क्या होगा? I might be I might waking up. be आई माइट हैव, है ना, हैव वो ही सब कुछ, वोकन अप अर्ली। मम्मी तो कंटिन्यूअस में वेकिंग आईएनजी आएगा ना? हाँ नहीं, अच्छा सॉरी मैंने एक्चुअली इधर वाला बना दिया है, परफेक्ट वाला बना दिया है।
Okay. अब बोलिए, कहना है मैं शायद ही जल्दी उठ रही होंगी। कैसे बोलेंगे? आई I might be waking up up early in the morning, right? Okay. अब आ जाते हैं can के साथ में। Can is actually used for what? You know, can is used for ability. Permission. Ability. हम परमिशन वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम जो एग्जैक्ट यूज है उसका, जिससे हमको शायद ये समझ में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी, राइट? एबिलिटी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट एबिलिटी। कैसे बोलेंगे? मैं सुबह जल्दी उठ सकती हूँ, मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं उठ सकती हूँ। क्या होगा? I can wake up early in the morning. यस, आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे कैन बी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कैन हैव भी नहीं होता है, तो इस सबको छोड़ देंगे, डायरेक्ट कुड पे आ जाएंगे। होता ही नहीं है तो बनाते नहीं, ठीक है? मतलब ये सेंटेंस हम बोलते ही नहीं है, लिखते भी नहीं है, तो बनाते भी नहीं है। एबिलिटी इन पास्ट। इधर आ जाइए। कहना है कि मैं सुबह जल्दी उठ सकती थी, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी थी कि मैं जल्दी उठ सकती थी। क्या होगा? I could have woken up नहीं early नहीं नहीं in नहीं the नहीं morning. नहीं, I could हैव wake कैसे up. होगा? हैव नहीं होगा। आई कुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका मतलब उठ पाई, उठ सकती थी, ये मेरी एबिलिटी है, राइट? चलिए, हम कंटिन्यूअस में भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगेन माइट बी की तरह 10% पॉसिबिलिटी पर, है ना? मैं शायद ही सुबह जल्दी उठ सकती हूँ। जो हमने माइट बी बनाया था, यहाँ वुड भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? I could be waking up early in the morning. वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इधर आ जाइए। कहना है अगर तुम मुझे कहते मैं सुबह जल्दी उठ सकती थी, इसका मतलब मैं उठी नहीं हूँ, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस के साथ कुड हैव आता है, उसको परफेक्ट पास्ट चाहिए है। क्या हो जाएगा? इफ यू सेड कॉमा I आई could कुड have. हैव I could have woken up. woken up. woken up early in the morning। करेक्ट ना? ये आप जो सेंटेंस बना रहे हो ना, परफेक्ट टेंस का, कुड का, वुड का, कुड वुड, ये हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ आते हैं, क्योंकि ये इफ कंडीशन के साथ यूज होते हैं। शुड, ऑटो, ये बिना इफ के आ जाते हैं, इनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। मे, माइट एंड मस्ट, ये तीनों गेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो अलग से यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। कुड के बाद इफ यू रिमेम्बर हमने एक और यूज सीखा था, दैट्स कॉल्ड यूज्ड टू, राइट? यूज्ड टू। यूज्ड टू का काम क्या होता है? टू टेल अस Past. पास्ट हैबिट। वुड भी वही काम करता है, लेकिन वुड का एक यूज मैंने ऑलरेडी ले लिया है, इमेजिनेशन वाला, तो यूज टू फिर वो वाला काम बता देगा, पास्ट हैबिट्स। हाउ विल यू से? मैं रोज जल्दी उठा करती थी, बिल्कुल पास्ट सिंपल जैसा सुनाई देता है ना? क्या बोलेंगे? I should woken I up. used. I I used to. I used to wake woken up up. Wake up. early in the morning। woken up कब आएगा? जब हैव लगाएंगे, ठीक है? Yes, का यूज करेंगे नहीं। कैसे बोलेंगे? मैं आई यूज टू हैव वोकन अप, मतलब मैं इसका जो आप यूज टू हैव बनाते हैं उसका कोई एग्जैक्ट सेंस निकलता नहीं है, देन वी डोंट मेक द सेंटेंस विथ यूज टू हैव। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको याद होगा कल मैंने आपको नीड सिखाया था, ठीक है? तो मैं आपको नीडंट ही पूछूंगी, बिकॉज जब हम नीडंट की बात करते हैं ना, ऑलवेज रिमेम्बर
कि मॉडल वर्ब में नीड को नीडंट नेगेटिव में यूज करते हैं ज्यादातर। अगर आप इसे पॉजिटिव में यूज करोगे फिर आपको हार्डली लगाना पड़ेगा, स्कैर्सली लगाना पड़ेगा। बेटर है कि वो सब छोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाओ। नीडंट का काम क्या होता है, उसका मीनिंग होता है which we make out is not necessary, no necessity, यही होता है ना, no necessity, जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, मुझे जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, बिना टू के बनाएंगे, क्या बोलेंगे, I I needn't wake didn't wake up early up. Okay. in the morning। इसका बी नहीं बनेगा, लेकिन इसका क्या बनेगा, हैव बनेगा। मुझे जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब मैं उठी हूं, जरूरत नहीं थी, तो क्या बनेगा, आई नीडंट हैव woken up early in the morning। जरूरत नहीं थी, स्टिल आई woke up, तो नेगेटिव का पॉजिटिव मीनिंग आ जाएगा, जरूरत नहीं थी फिर भी उठी हूँ, दैट्स अ मीनिंग। ठीक है, अब इधर आ जाइए, मैंने डेरेंट भी सिखाया था आपको। डेरेंट इज मोर अबाउट यू नो नो डेयर या नो साहस। इसको मैं दूसरे शब्द में बोलूं, नो ब्रेवरी, नो ब्रेवरी टू डू दैट। ओके, ठीक है, मुझ में जल्दी उठने की हिम्मत नहीं है, मतलब आई कांट डू दैट, क्या हो जाएगा, आई I didn't डेरंट वेक wake up. अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट राइट। और कहना है डेरंट हैव, अगेन इसका बन सकता है, मुझ में जल्दी उठने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं उठी हूं, तो उठने की हिम्मत नहीं थी, सेंटेंस कैसे बनेगा, आई डेरंट Didn't हैव have woken woken up early in the morning। फिर आप ये सेंटेंस लगा सकते हो, स्टिल आई woke up for you, up. right? So when you see that, हमने देखो जहां जो जैसा यूज हो रहा था, we did that, see, if you see Yes, sir. one time, टेंसेस में परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में यूज होता है, लेकिन बाकी में परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज होता है, आई विल टेल यू। लेकिन तब तक यूज नहीं होता है तब तक ये सेंटेंसेस है, जहां कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है वहां बना दिया है, जहां सेंस नहीं निकलता है कॉन्टिन्यूअस का वहां नहीं बनाया है। और इफ यू सी परफेक्ट का जनरली सभी जगह सेंस निकलता है यूज टू और कैन के साथ छोड़कर, तो देखो हमने बनाया। इसका सारे मॉडल्स का परफेक्ट टेंस अपने अपने मीनिंग के साथ जरूर बनता है, जिनका नहीं बनता उनका मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। और ये सब कुछ ना कुछ मीनिंग हमें जरूर देते हैं, हमें सिर्फ इनके मीनिंग्स को समझने की जरूरत है। बट आई बिलीव दैट अगर आप ये सेंटेंस को बिल्कुल मेरी तरह फॉलो करेंगे, बिना किसी ग्रामर टर्म फॉलो किए, आप बस हिंदी को इंग्लिश में, अपने सेंटेंसेस की हिंदी को इसी तरह से इंग्लिश में बना लीजिए, और इसके पीछे क्या ग्रामर पढ़ाई गई थी, कैसे पढ़ाई गई थी, उसको हर बार लर्न करने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपको सारा समझ आ जाएगा। आपका पर्पस है कि आपको पता चल गया है कि बना कैसे है। नाउ योर पर्पस इज टू यूज देम फ्रैंकली विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब कुछ मॉडल्स परफेक्ट टेंसेस भी बनाते हैं, राइट? उन परफेक्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है, आई विल टेल यू। मान लीजिए आपको कहना है, अब एक काम करते हैं, टुडे यू डू टिल परफेक्ट, राइट? ये पूरा जो मैंने आपको दिया है इसको रीड कीजिए, आई शेयर दिस विद यू इन विद हिंदी मीनिंग ऑल्सो, राइट? फिर आप इसको पढ़िए, यूज कीजिए। कल मैं आपको इसके नीचे वाले जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका फॉर्म बताऊंगी, किन किन के साथ में ये यूज होते हैं और व्हाट इज देयर मीनिंग ऑल्सो।
ओके, आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट. तब तक आप लोग इसको रीड कीजिए. जिनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है विल लीव देम, जिनका बनता है हम समझेंगे, और उनको भी आपने बस वैसे ही सेंटेंस के फॉर्मेशन के साथ यूज करना है. यू अंडरस्टैंड माई सेंटेंस एंड गो फॉर इट. और अभी तक जो मैंने Okay. आपको पढ़ाया था वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बना कहाँ से है, ये कहाँ से आया है ये स्ट्रक्चर, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. ओके, वन मोर थिंग, टुमारो इट विल बी योर लास्ट क्लास. तो कल आप मुझे, जो मैंने आपसे कहा था कि दैट प्रिपेयर अ वंडरफुल फीडबैक फॉर योरसेल्फ, कि आप अभी कितना इम्प्रूव किया है आपने, एंड हाउ मच यू स्टिल नीडेड, कौन कौन सी चीजें हैं विच यू हैव गेन्ड इन दिस क्लास, एंड व्हाट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट बैच ज्वाइन करेंगे, राइट? सो गो फॉर इट एंड टेल मी टुमारो एज योर स्पोकन देयर. ओके, चलो, Okay. बाय, टेक केयर, गुड नाइट. Bye. Take care. Good night. गुड नाइट. Thank you, ma'am. क्लास ले रही हूँ, क्या हुआ?